आज भी ऐसे लोग हैं जो एक एक 1.5 हज़ार रुपये रोज कमा लेते हैं। वो छोटे छोटे कारों से, चाउमीन का ठेला हो, आपका बर्गर है, आपका मोमोज है, पिज़्ज़ा है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग, पड़ाके हैं, पानी पूरी के बतासे, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं। मोबाइल का कार्य है, तो छोटे छोटे कार्य हैं, उससे वो आगे बढ़ जाते हैं साथियों। 1,000 रुपये 1500 रोज पैदा कर रहे हैं साथियों। तो हम लोग क्या साथियों, नमस्कार, मैं राम गोपाल राठौर। आज आपके सामने मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे करें, आगे आप कैसे बढ़ें, आपका विकास कैसे हो सके, उस विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं साथियों। आप अपनी दरिद्र स्थिति के विषय में विचार करते रहने से कोई भी अपनी दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता। विचार करने से केवल कुछ होने वाला नहीं है साथियों। इसके लिए हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। जैसे गरीबी का भय और अधिक हम लोगों को गरीब बनाता है। हम गरीबी के बारे में डरते रहते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे, गरीबी बने रहेंगे, तो इससे क्या होता है, हम और भी अधिक गरीब बन जाते हैं। यदि मनुष्य इस भय को मन से निकाल दे, खुद को इतना सक्षम कर ले कि वह अपनी योग्यता को सबके सामने प्रदर्शित कर सके और यह सोचे कि उसे हराने वाला और कोई नहीं है, तो क्या वह गरीब रह सकेगा? नहीं रह सकता। वो अपने अंदर मन में विचारे तो सही, क्योंकि मन के हारे ही हार है, मन के ही जीते जीत। तो आप अंदर से जब आप आत्मबल से सोचोगे कि मुझे अमीर बनना है, तो आपके मन के अंदर ऐसे विचार आने चालू हो जाएंगे अमीर बनने वाले। इसलिए हमें गरीबी की भय में नहीं रहना है। हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छे विचार सोचने पड़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो आगे बढ़ चुके हैं, जिससे हमारा मन उत्साहित हो सके और हम लोग आगे बढ़ने के लिए उस पर कार्य कर सकें। आप छोटे कार्यों से उन्नत कर सकते हो। छोटे छोटे कार्य हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो एक एक 1.5 हज़ार रुपये रोज कमा लेते हैं। वो छोटे छोटे कार्यों से, चाउमीन का ठेला हो, आपका बर्गर है, आपका मोमोज है, पिज़्ज़ा है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग, पड़ाके हैं, पानी पूरी के बतासे, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं। मोबाइल का कार्य है, तो छोटे छोटे कार्य हैं, उससे वो आगे बढ़ जाते हैं साथियों। 1,000 रुपये 1500 रोज पैदा कर रहे हैं साथियों। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे ये तो बहुत छोटा कार्य है, इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो आपके आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले छोटे कार्य हमें करने पड़ेंगे, और हम अगर इनकी अपेक्षा कर हम अपनी प्रगति के अवरुद्ध हो जाती है, आगे बढ़ने नहीं बढ़ सकते हो आप। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मन से धनी होता है। मन से हर व्यक्ति धनी है। सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा और आगे बढ़ूँगा। मन में तो सोचती है, लेकिन कार्य जमीन पर नहीं ला सकते। इसलिए गरीबी का विचार त्याग कर स्वयं में अपने अंदर आत्मबल का संचार कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही धनी होता है। जो लोग अपना मन से गरीबी को त्याग देते हैं विचारों से और आगे बढ़ने कि अपने आत्मबल से मैं संचार करके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, तो वही व्यक्ति धनी है। आत्मविश्वास कब आएगा? आत्मविश्वास तभी आ सकता है जब व्यक्ति खुद प्रयास करे। जब तक आप लोग प्रयास नहीं करोगे तब तक आत्मविश्वास नहीं आ सकता है। जब आप
कार्य करोगे तो आपको अनुभव आएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जमा पूंजी को, जो भी आप पैसा कमा लेते हो, उसको आगे ऐसे स्रोतों में लगाने का प्रयास करें कि उसका अपना धन भी सुरक्षित रहे और आपकी आमदनी भी वृद्धि हो। आप जो आपने पैसे बचाए उसे ऐसे कार्यों में लगाएं कि आपका धन तो सुरक्षित रहे, उसमें कोई घाटा ना हो और उसमें कुछ आगे भी बढ़े, उससे कुछ फायदा भी हो लेकिन घाटा ना हो। मान लो आपने कोई ऐसा कार्य किया, कोई नया कार्य कर लिया, उसकी आपको कोई जानकारी नहीं है, किसी के कहने पे या पैसे की आमदनी देखकर आपने पैसा लगा दिया, आपको जानकारी है नहीं है, किसी और के बल पे लगा दिया, भैया तू कर, मैं तुझे पैसे दूंगा और उससे बैठ कार्य कर। तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आपने जितना जमा किया अब वो पैसा पूरा घाटे में चला जाएगा। तो हमें ऐसे कार्य में लगाना, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसी के संबंधित अगर कोई कार्य होता है उसमें और आपको खुद करना है, ऐसी जगह लगाओ जिससे घाटा ना हो सके और प्लस आपका कुछ फायदा हो, तो आप आगे बढ़ते रहोगे। साथियों, ज़रूरत है प्रयासरत रहने की, यानी कि आप किसी काम को जो कर रहे हो उसमें लगे रहो, चाहे घाटा हो या मुनाफा हो। यह नहीं है कि एकदम ही फायदा हो जाए, अरे आज नहीं हुआ कल होगा, लेकिन उसमें प्रयासरत बने रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। ज़रूरत है एक निष्ठा की। आप में अगर निष्ठा होगी, लगन होगी, आपका अगर मन उदास हो गया, अरे साहब इसे बेकार है, मैंने अभी किया था, अब 4 दिन में ही आप रिजल्ट चाहते हो, 15 दिन में, 1 महीने में सोचते हो कि यार मैंने लगाया कुछ हुआ ही नहीं, तो आपको लगन की ज़रूरत है। बूंद बूंद से ही सागर भरता है, एक एक पानी से ही सागर भरता है। धन कोई पेड़ पे नहीं लगता कि गए और तोड़ लाए, इसे कमाना पड़ता है, मेहनत करके कमाना पड़ता है। जब आप मेहनत करोगे तो एक एक पैसा जोड़ के ही आप पैसे वाले बन सकते हो। आपका एकदम कोई हमें दे जाए या कोई खजाना मिल जाए गड़ा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक एक पैसा जमा करके ही आप पैसे वाले बन सकते हो। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बनिया होता है, बनिया 2 तरह की बात करता है। दूसरे लोगों से कहता है अरे एक एक पैसा जोड़ के कहीं पैसे वाले बनते हैं। दूसरे लोगों से कहता है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्या हुआ ना, सही देखेंगे। लेकिन दूसरों को उल्टी सलाह देता है वो हमेशा, और अपने बच्चों को अपने फैसलों से क्या कहता है मालूम है कि एक एक पैसा जमा करके ही पैसे वाले बनते हैं। 2 तरह की हमारे देश में विचार चलते हैं। बहुत से लोग होते हैं, चौधरी लोग, अरे शायद 2 बीघा खेत बेच दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, और ना सही और बेच देंगे। लेकिन फर्क होता है, एक एक बूंद करके ही पैसे वाले बनते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं, किसी कार्य को अगर आप कर रहे हो जिसमें, और कार्य वही करो जिसमें आपको जानकारी पूरी हो, आपने पहले किया हो, किसी दूसरे क्या करो नौकरी पर, और उसके बाद में आप लगे रहोगे तो आपको उन्नति जरूर मिलेगी। अपना पैसा ऐसी जगह लगाएं जिससे आपको कोई घाटा ना हो सके और प्लस उसमें कुछ फ़ायदा हो। तो ये आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा विचार है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।